गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? तो उसमें से पहला आता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दूसरा आता है लॉजिकल, तीसरा रिलेटिव वेलोसिटी या चलने का समय समान हो, और चौथा टॉपिक आता है इक्वेशन। एग्जामिनर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं चार टाइप में से किन्हीं एक से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये सभी टाइप को बनाने का एक रामबाण कॉन्सेप्ट मैं बाद में दूंगा। फिलहाल मैं बताता हूँ इसके कुछ विधि के बारे में। क्या होता है? टाइम एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एकमात्र फॉर्मूला काफी है। वो फॉर्मूला कौन है भाई? वेलोसिटी बराबर डी बाई टी। वो फॉर्मूला कौन है? तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एकमात्र फॉर्मूला काफी है। वो कौन है? वेलोसिटी बराबर डी बाई टी, यानी कि वेलोसिटी बराबर डी बाई टी। अब ये वेलोसिटी बराबर डी बाई टी क्या है भाई? तो देखिए वेयर में जहां पर मैं कुछ करके आपको बता रहा हूं, देखिए v के जगह पर क्या है? v के जगह पर मतलब क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी v का मतलब है वेलोसिटी, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं गति, या फिर इसी को बोला जाता है चाल। ठीक है। दूसरा में क्या है? डी। डी का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पे? डी का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस जिसे कहा जाता है दूरी। तीसरा में क्या वर्ड यूज किया? मैं टी वर्ड यूज किया है। टी का मतलब क्या है भाई? टी का मतलब यहां पे मैं यूज करने वाला हूं टाइम। टी का मतलब क्या है? टाइम। टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। समय। तो मैं बस आपको इतनी सी बात बोली है कि टाइम एंड डिस्टेंस से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको एकमात्र फॉर्मूला काफी है, वो वेलोसिटी बराबर डी बाई टी। इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं सारे वनडे के क्वेश्चन को एक एक करके मैं डील करूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, इसी को आप यहाँ पे इलिब्रेट करके तो बता रहा हूं मैं। जैसे वेलोसिटी, यदि आपको टाइम की जरूरत पड़े तो मैं टाइम को ऐसे मान लो इसी फॉर्मूला से मैं, यदि आपको टाइम की कहीं भी जरूरत पड़ेगा तो आप क्या करेंगे भाई? है तो आप क्या करेंगे? टाइम की जरूरत पड़ेगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t बराबर हम लिख सकते हैं d बाई वी। ठीक है। तो डी टी की जरूरत पड़े तो डिस्टेंस को वेलोसिटी से आप भाग करेंगे तो टाइम कहलाता है। यदि कहीं भी आपको जरूरत पड़े, क्या डिस्टेंस का जरूरत पड़े, यदि आपको कहीं डिस्टेंस की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे भाई? डी। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा, तो वेलोसिटी इंटू टाइम को करेंगे तो ये वेलोसिटी आता है। मेनली आपको ये बात याद रखना है कि टाइम एंड डिस्टेंस से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकमात्र फॉर्मूला काफी है, वो वेलोसिटी बराबर डी बाई टी। यदि कहीं भी आपको टाइम की जरूरत पड़े तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या v इंटू टी हो जाएगा। अब इसको टाइम का केवल जरूरी तो v को मैं नीचे ला दिया तो d बाई वी से टाइम हो गया। यदि कहीं भी आपको डिस्टेंस की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे भाई? डिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो d बराबर v टू टी, ये मेरा कहला गया। यानी देखिए मैं क्या बोला कि वनडे पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकमात्र फॉर्मूला काफी है, लेकिन वनडे में इस मेथड से बनाइए ना बनाइए बात बराबर है। क्यों भाई बराबर? क्यों? ये काफी टाइम टेकन। इस फॉर्मूला से एग्जाम में बनाने की कोशिश करे तो ये काफी टाइम टेकन लेगा, काफी लेंदी प्रोसेस आएगा। बनेगा सबसे आसान ही, लेकिन काफी टाइम टेकन होगा, जिसके वजह से वहां पे टाइम किल होगा और एग्जाम में हम लोग पास बहुत ही कम टाइम होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो भी मैंने बोला कि टाइम एंड डिस्टेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सभी को मैं चार टाइप बताया, चारों टाइप का अलग अलग कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, जहां वो टाइप किसी क्वेश्चन में काम करना बंद कर दे, सारे रास्ता बंद हो जाए, तो उसको जो टेक्निकल अप्रोच में बताऊंगा उससे वो क्वेश्चन नहीं बना, तब लास्ट स्थिति में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब मैं इस फॉर्मूला का मैं अप्लाई करूंगा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में पहले इसे ही बता दिया। अब मैं क्या करता हूं कि अब यहां से मैं सेशन को स्टार्ट करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं कि टाइम एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला आता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दूसरा लॉजिकल, तीसरा रिलेटिव वेलोसिटी और चौथा इक्वेशन। सभी पार्ट को मैं एक एक करके मैं डील करूंगा। फिलहाल मैं इसे इरेज करके टाइप नंबर 1 अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होके कॉन्सेप्ट को मैं लेके आगे बढ़ूंगा। इसे मैं इरेज करूं, करता हूं। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। क्या भैया? टाइम, हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पर बेस्ड
पर बेस टाइप आज हम लोग कंप्लीट करने वाले टाइम एंड डिस्टेंस का। आज मैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट को टाइप लेकर बने क्या, डिस्टेंस कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ए वाला टाइप लेकर के हम टाइप नंबर 1 लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं बोला कि टाइम एंड डिस्टेंस के डिस्टेंस कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो किसी भी क्वेश्चन का सोल्व करने के, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट के क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो आपको मैं एक रामबाण कॉन्सेप्ट देता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि आप क्या, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो यदि उसमें से वेलोसिटी दिया गया है तो वेलोसिटी का उल्टा ही हो जाता है क्या, टाइम। इसीलिए मैं आपको नोट के रूप में कुछ बातें आपको लिखी, जो कि आपको मैं कांस्टेंट डिस्टेंस में आपको जो मैं बार बार कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, रामबाण कॉन्सेप्ट, उसे आप नोट के रूप में लिखिए। नोट के रूप में क्या लेंगे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। क्या होता है भाई, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या, चाल, वेलोसिटी जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या, चाल, वेलोसिटी का उल्टा टाइम होता, वेलोसिटी का उल्टा क्या होता है भाई, टाइम होता है। वेलोसिटी का उल्टा टाइम होता है। ये आप लोग कॉन्सेप्ट जो है वेलोसिटी का उल्टा टाइम, ये रामबाण कॉन्सेप्ट है। इसी के थ्रू मैं, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, इस पर सभी क्वेश्चंस को इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं सोल्व करने वाला हूं। तो भाई आप बोलना क्या चाह रहे, सो तो बोलिए। बोल रहे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम होता है। भाई कैसे होता है, कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे बोल दे, मान ले कि क्वेश्चंस में आपको, देखिए क्वेश्चंस में मान ले दिया क्या, वेलोसिटी दिया गया है, पहला जो पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, बाद में वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बस इतना ही दिया गया है। तो मैंने क्या बोला, यदि आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट, एक निश्चित दूरी, अगर डिस्टेंस को, अगर क्वेश्चंस में डिस्टेंस कांस्टेंट दिया गया हो और वेलोसिटी आपको दे दिया 20 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप अपने मन से क्या करेंगे भाई, टाइम, टाइम का क्या निकलेगा, वेलोसिटी का, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। यानी कि 20 और 30 दिया गया है तो ये वाला यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये वाला उल्टा इसको यहाँ पे 2 कर देंगे। समझे, ठीक नहीं सर। फिर से मैं अलग एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि वेलोसिटी मतलब चाल आपको दे दिया है कितना, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या, ये टाइम कहलाएगा। टाइम कितना भाई, इसका ये कितना है, 0 से 0 यहाँ पे कट गया, उल्टा 4 वाला को, ये वाला को यहाँ लाएंगे और ये वाला को यहाँ, तो ये टाइम निकल गया। समझे। एक और क्वेश्चन देता हूं, यदि आपसे मान ले कि वेलोसिटी आपको दे दी कितना, वेलोसिटी मान लो आपको दे दिया गया है 8, अब मैं पहला जो एक आदमी का वेलोसिटी पहले 8 था, बाद में कितना 10 हो गया, तो आपसे बोलता है टाइम की जरूरत पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, टाइम के लिए क्या, इसी का उल्टा, इसको काट के पहले छोटा करते हैं, 2 के पहाड़ा में 4 बार में, 2 के पहाड़ा में 5 बार में, तो यहाँ पे हम 5 और 4 उल्टा, इसको यहाँ करना है, इसको यहाँ करना है, तो ये टाइम का आ गया। समझे। एक और मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है। यदि आपसे कुछ भी आगे तब तक समझाना जब तक कि आप समझ गए, ठीक है, लगता है मुझे कि आप समझ गए। एक और क्वेश्चन मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। क्या, यदि आपको दे दे वेलोसिटी दे दिया गया 25 दे दिया गया और टाइम कितना 50 दे दिया गया, 25 दे दिया गया है और 71 दे दिया गया, मान लो वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी 25 था, बाद में 71, अब टाइम की जरूरत पड़ेगा, तो अब टाइम कैसे निकालेगा। मैं बोला कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी मतलब चाल का उल्टा समय होता है, तो इसको उलट के ये वाला को यहाँ करना है
और ये वाला को यहाँ करना है। तो ये मैं आपको कंटेंट देना चाह रहा हूँ। बस मैं आपको इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चंस में डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आप आंख बंद करके वेलोसिटी का उल्टा टाइम का आपने लिख दीजिएगा, ठीक है। इतनी सी बात मैं बता दे। अब देखता हूं जो मैं बता रहा हूं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो करते हैं। भाई इस पर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इस रामबाण कॉन्सेप्ट का उस क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूं। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करूंगा। देखिए मैंने बोला अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। इस पर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं। आप स्क्रीन पर देखना स्टार्ट कीजिए, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखिए। एग्जांपल नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है, सो देखिए बोल रहा है ए अपने घर, ये एक लड़का है, ठीक है, कुछ भी हो, लड़का लड़की जो भी है, ये अपने घर से स्कूल, घर से ये अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोला, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, चाल से जाता है। तो 2 घंटा लिखूंगी, आवर कर दू, जो लिखने का मन है, 2 घंटा देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है, ये अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 2 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि वे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा देरी, तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो है ना, उस स्कूल, तो कुल दूरी क्या, तो कुल दूरी ज्ञात करें, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया कि ये अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, तो वो 2 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि वे फिर अगले दिन मानते हैं, यदि वे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है। तो दोनों सेंटेंस में देखिए चलने का जो डिस्टेंस था, कांस्टेंट था। एक आदमी घर से जा रहा है स्कूल, ठीक है, तो 2 घंटा देरी से पहुंच गया। फिर अगला दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से फिर स्कूल जा रहा है, तो 1 घंटा पहले चल गया। तो दोनों जो टाइम पीरियड रहा उसमें टाइम तो दोनों का डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहा। इसीलिए मैंने बोला यहां से इसीलिए मैंने बोला कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो वही चीज को मैं अब इस कॉन्सेप्ट का मैं इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करता हूं, इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जिसे क्या बोला है, ये अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, क्या दी वे, मैंने क्या बोला, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। क्या बोला, ये अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले जाता है, तो 2 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि वे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है। तो मैंने क्या बोला, पहले मैंने वेलोसिटी जो बोला उसको लिख दिया,
पहले बोला 30 किलोमीटर तो 30 किलोमीटर, फिर बोला 40 तो मैं 40 किलोमीटर लिख दिया। अब मैं क्या बोला कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी दे दिया गया, इसका उल्टा टाइम का, तो टाइम का क्या निकलेगा भाई, ये 0 से 0 कटेगा, यहाँ ये उल्टा आता नहीं, ये 4 वाला यहाँ आ गया, ये 3 वाला यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी निकल गया, टाइम निकल गया। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, टाइम, यहाँ पे टाइम 2 घंटा देरी से पहुंचता है, 1 घंटा पहले पहुंचता है, दोनों के बीच का गैप ही निकालना है। तो 4 और 3 के बीच कितना गैप है भाई, 4 और 3 के बीच में एक गैप है, दिया गया कितना, 1। मेरे अनुसार 1 दिया गया, एग्जाम में एग्जाम्पल कितना दिया गया है, 2 घंटा देरी से पहुंचता और 1 घंटा पहले से पहुंचता। तो क्या दोनों को आपको अंतर करना, जैसे यहां मैं अंतर किया तो यहां भी आपको अंतर करना पड़ेगा। तो 2 घंटा देरी से पहुंचता है, देरी के लिए प्लस वाला वर्ड का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। और 1 घंटा पहले तो यहाँ क्या किया माइनस, तो माइनस कर दिए। अब 1 घंटा पहले पहुंचता, 1 घंटा लिख दिए और पहले के लिए मैं माइनस वाला वर्ड का यूज किया, ठीक है। तो इसी को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में प्लस दूं और माइनस में क्या प्लस, अरे 3 हो गया, +3 यहाँ पे मैं कर सकता हूं। अब समझे ये, अब आपको कुछ लोग की ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ही वो निकल के आता है, लेकिन अब मैं ये वाला लिखने का मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं कैसे लिखना है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए, 2 घंटा देरी से, 2 घंटा तो देरी से, तो देरी के लिए प्लस वाला यूज किया। अब बोला मैं यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ भी मैस लगा दिए। अब क्या करना है, 1 घंटा पहले पहुंचा तो 1 घंटा लिखे और पहले वाला वर्ड के लिए मैं माइनस वर्ड का यूज कर दिया, तो +2 और माइनस किया +2 + 1 कितना 3। ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अब क्या कुछ टेक्निकल ट्रिक मैं अप्लाई करूंगा, बार बार एग्जाम में इतना मैं वहां पे अप्लाई करते रहूंगा। तो क्या अप्लाई कर, देखिए आपको ये अप्लाई कर, देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, क्या 1 घंटा देरी से पहुंचता है, क्या 1 घंटा पहले, सॉरी यहाँ पे देखिए 1 घंटा क्या पहले वाला वर्ड का यूज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देरी वाला वर्ड का यूज कर दिया है। यदि पहले और देरी दोनों अपोजिट है, पहले और देरी दोनों अपोजिट है, तो दोनों टाइम को आपको यहाँ पर जोड़ के लिखना, क्या जोड़ के, 2 रे कितना 3, तो डायरेक्ट आपको हम सब क्या 3 अप्लाई करना है, ठीक है। आने भी ट्रिक आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, ट्रिक के नाम पर कुछ भी लिख लीजिए, काफी बोर्ड भरा दिखे। देखिए क्या करना, देखिए 2 घंटा देरी से पहुंचे, तो 2 घंटा देरी और पहले, देरी और पहले रही, दोनों अपोजिट है, तो दोनों को क्या जोड़ना है आपको, ठीक है, दोनों के टाइम को जोड़ना है। पहला यदि आपको क्या रहे, पहले रहे या फिर देरी रहे, फिर भी क्या दोनों अपोजिट वाला है, पहले देरी अपोजिट वाला, तो भी जोड़ना है। यदि आपको देरी और देरी से रहता है तो क्या करना, दोनों सेम है तो यहाँ घटाना पड़ेगा, रिपेयर करेगा ना, ठीक है। यदि रहा पहले और पहले, दोनों टाइम यदि पहले रहता है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे टाइम को घटा करके लिखना है। ये टेक्निकल ट्रिक आप लोग क्या करना है समझ लीजिए, या फिर कोई सिंपल है, 2 ही बात तो याद रखना है, यदि दोनों सेम रहा तो घटा कर लिखना है, दोनों अपोजिट रहा जोड़ के लिखना है। बस मैं यही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई किया। मैंने क्या बोला, 2 घंटा देरी से 1 घंटा पहले, देरी पहले, दोनों अपोजिट है, दोनों के जोड़ के 2 और 1 3, तो 3 यहाँ पे कर दिए। बस आधा से अधिक काम आपका हो गया, समझे। क्या कर, देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अरे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वेलोसिटी दिया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बोला दोनों के बीच का गैप 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है भाई, 1, तो 1 लिखा। लेकिन यहाँ पे ये टाइम कितना दिया गया, 2 घंटा देरी, पहले तो यहाँ पे 3 लिखा। यानी कि आपसे कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या, 1 भाग है ना, यहाँ पे 1 भाग आ गया, 1 भाग बराबर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, अरे कितना, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया भाई, ये 9 आ गया। यानी कि अब आपको देखिए, अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटा चला और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटा चला, तो यहां से मैं डिस्टेंस निकाल लूं, वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी पता हो और क्या आपको वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो तो डिस्टेंस में निकाल सकता हूं। तो डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला बताया था अच्छी तरह से, क्या भाई,
देखो फॉर्मूला क्या, देखिए यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, फॉर्मूला था ना, हमको वेलोसिटी बराबर डी बाई टी बोले थे। यदि आपको डिस्टेंस की जरूरत पड़े तो ये दोनों को गुना करना है, यानी कि डी बराबर वी इंटू टी करना था। इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। इसे देखिए अब मैं इसी, यदि डिस्टेंस की जरूरत पड़े कि टोटल कितना दिया है, v बराबर 30 दिया गया, t बराबर 12 दिया गया, दोनों को गुना करेंगे, 12 तिया 36, 360 किलोमीटर टोटल दूरी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला, देखिए भाई ये अपने घर से स्कूल जो भी कहानी बोला, मैं इस क्वेश्चन का आंसर इतना हो गया। अब आपको बताते हैं कि एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है। सो देखिए एक्स्ट्रा में आपसे एग्जाम में और क्या क्या पूछ सकता है। पहले तो आपसे एक्स्ट्रा में पूछेगा, एक्स्ट्रा में आपसे पहला यदि पूछा कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना, इतना। दूरी कैसे निकालते, वेलोसिटी या टाइम को गुना करते तो दूरी कहलाता है। इसीलिए मैं क्या, कुल दूरी बचा है, ये दोनों को गुना करो, ये दोनों को गुना करो, दोनों सेम आएगा। डिस्टेंस कौन सा होता है, तो कितना 9 चौके 36, सर वैसे भी आता, समझे कहानी। अब देखिए एक्स्ट्रा में आपसे क्या क्या पूछता है वो मैं बताने वाला था। एक्स्ट्रा में आपसे पूछे कि है ना, वास्तविक लगने वाला समय, वो में वास्तविक सॉरी 1 सेकेंड, पहले इससे भी और भी कुछ क्वेश्चन पूछता जाता हूं। यदि आपसे बोले कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से लगा समय कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से लगा समय कितना, चाल से लगा समय यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगा, तो आप क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटा लगा, तो 12 घंटा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अभी आपसे पूछता, तो यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय, बताइए भैया कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय, बताइए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या हो जाए बोलिए। तो क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगा, 9 घंटा। तो आप बोलते हैं कि 9 घंटा लगता। एक्स्ट्रा में आ जाता हूं भाई, यदि आपसे बोले तो चलो क्या, इसको देखिए एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछ सकता था। देखिए भाई एक्स्ट्रा वाला पढ़ा करो। एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछ सकता था। यदि आपसे बोले कि वास्तविक लगने वाला समय क्या है, वास्तविक, यही ना, वास्तविक, यहां पर लिखते वास्तविक लगने वाला समय, वास्तविक लगने वाला समय आपसे पूछे तब क्या करते, वास्तविक कितना समय लगा। देखिए जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था तो 12 घंटा लग रहा था, कितना 12 घंटा लग रहा है, लेकिन वे 2 घंटा देरी से पहुंचता है, यानी कि इसको हम 2 घंटा क्या माइनस करेंगे, यानी वास्तविक लगने वाला समय 12 में से 2 घटा देंगे 10, यानी 10 घंटा। वास्तविक लगने वाला समय कितना है, 10 घंटा। वास्तविक लगने वाला समय 10 घंटा हो गया। और आपसे पूछे कि चाल क्या रखे कि समय पर पहुंच जाए, चाल क्या रखे कि समय पर पहुंच जाए, समझे। चाल क्या रखे कि समय पर पहुंच जाए। तो भाई चाल वेलोसिटी बराबर क्या होता है भाई, डी बाई टी। अच्छी तरह से आपको पता है, मुझे चाल निकालना है। चाल तो टोटल डिस्टेंस कितना, डी के जगह पर क्या टोटल डिस्टेंस कितना भाई, टोटल डिस्टेंस मैंने निकाला 360, तो आप करेंगे 360, ठीक है। और टाइम, वास्तविक टाइम कितना लग रहा है, वास्तविक टाइम कितना 10 घंटा, तो इसको आप 10 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, तो आप बोल सकते हैं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वास्तविक टाइम लगता है। यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वे समय पर स्कूल जो है पहुंच जाएगा। यानी कि क्वेश्चन ये आपको दे देगा, कोई दिक्कत, क्वेश्चन ये आपको दे करके आपसे पूछे कि कुल तय की गई दूरी कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 360। यदि आप में एग्जाम से आपसे पूछ दे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से लगा समय कितना, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा कितना 12। यदि पूछे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय टी बराबर कितना 9 आ गया,
तो यहाँ पे 9 करता है। वास्तविक लगने वाला समय कितना है, यदि वे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था तो 12 घंटा लग रहा था, जिसमें 2 घंटा देरी से पहुंचा था, मतलब कि 12 में से 2 घटा देंगे 10 तो 10 घंटा लगता। यदि एग्जाम में आपसे पूछे कि चाल क्या रखे कि वह ये जो है समय पर अपना स्कूल पहुंच जाए, तो चाल कैसे, वेलोसिटी का फॉर्मूला, हालांकि वेलोसिटी मतलब चाल का बराबर क्या था भाई, डी बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। मतलब डिस्टेंस कितना निकाल, डिस्टेंस 360 निकाले हैं, यदि 360 निकाले हैं और टी की जगह पर क्या, वास्तविक टाइम जो 10, तो 10 से आपको भाग करके सॉल्व करने पर 36 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का क्या गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा मैं बताऊं, ठीक है, सीरीज करूं और मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसी को मैं समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन को मैं सेम रखता हूं, केवल आपको समझने में दिक्कत है इसीलिए। यदि क्या कर दे, यहाँ पे देरी है, ठीक है, और यहां भी मैं देरी वाला वर्ड का यूज करता हूं। क्या, देरी वाला वर्ड का मैं यूज करता हूं, देरी से पहुंचता है, देरी से। तो क्या कुछ, चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। यदि वे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वे 2 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि वे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा क्या देरी से पहुंचता है, फिर देरी से पहुंचता है। तो कुल दूरी कितनी होता है भाई, देखिए क्या करना है। क्या बोला मैंने, क्या बोला कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो वेलोसिटी कितना, 10 किलोमीटर दिया गया, फिर आया कितना 20 किलोमीटर लिखे, वेलोसिटी निकल गया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो, वेलोसिटी दिया गया इतना और टाइम इसका उल्टा, 0 से 0 कटेगा, बच गया 2, ये वाला उलट के यहाँ आएगा और ये वाला उलट के यहाँ पे आएगा। ठीक है, पहला काम मेरा हो गया कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो। ये दोनों के बीच का गैप कितना है, तो गैप भाई ये 2 और 1 के बीच कितना गैप, 1 भाग, कितना 1 भाग का, दोनों के बीच का अंतर 1 भाग है। ठीक है, 1 लेकिन एग्जाम दिया कितना गया, 2 घंटा देरी से पहुंचता है, 1 घंटा देरी से पहुंचता है। देरी वाला वर्ड रहे तो क्या करते हैं, दोनों को घटा करके लिखते हैं। तो 2 और 1, 2 में से 1 गया, बच कितना गया, 1 भाग बराबर 1, यानी कि 1 भाग बराबर 1। जो यहाँ पे रेशियो दिया गया था ना, तो यहाँ पे x के जगह पर 1 वैल्यू पुट करेगा, यानी इसको 1 से गुना करेंगे और इसको भी यहाँ से 1 से गुना करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा एग्जाम में, क्या पूछा कि टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है, सो पूछे। डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, पता ना, डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी और टाइम को गुना करेंगे। टोटल काम क्या, टोटल जो दूरी कहलाता है, तो गुना कीजिए, 10 × 1 गुना करें, कितना, सॉरी 10 में से यदि 1 से इसको गुना करेंगे 2 आएगा ना, इसको 2 को 1 से गुना करना, 1 को 1 से गुना करना, तो 1 ठीक है। अब क्या टोटल डिस्टेंस निकाल, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिए टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है ये वाला, यानी कि वेलोसिटी और टाइम को गुना करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कहलाता है। अब क्या आता है, तो गुना कीजिए, 10 × 2 बराबर कितना, टोटल डिस्टेंस बराबर यहाँ पे 20 आ गया। टोटल डिस्टेंस बराबर कितना, 20 किलोमीटर आ गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन का अनुसार आंसर आपका यही होना चाहिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब बोला मैं कि एक्स्ट्रा में आपसे एग्जाम में और क्या क्या पूछ सकता है, एक्स्ट्रा में आपसे क्या पूछता है, यदि आपसे बोले कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लड़का वो जाता है तो ये 2 घंटा में पहुंचता है। तो कितना आता है आपका, 2 घंटा। यदि आपसे पूछे, यदि एग्जाम में आपसे पूछा रहता कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय बताइए भैया, चाल से लगा समय, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लगा समय कितना होगा। तो आप बोलते 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा चलता है, तो आप कितना, 1 घंटा होता। यदि एग्जाम में पूछे कि वास्तविक लगने वाला समय, वास्तविक लगने वाला
समय बताइए। तो आप क्या वास्तविक लगने वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लग जाता है तो वे 2 घंटा देरी से पहुंचता है? हाँ, क्या 2 घंटा देरी से पहुंचा, ठीक है, 2 घंटा देरी से पहुंच रहा है। यानी कि वास्तविक लगने वाला समय कितना भाई, 2 घंटा देरी और प्लस 2 यानी कि 4 घंटे का जो समय लेता, ठीक है। यदि आपसे बोले यदि आपसे चाल क्या रखे कि समय पर पहुंच जाए, चाल क्या रखे कि समय पर पहुंच जाए, समय पर पहुंचे तो वेलोसिटी बराबर पता है आपको d/t। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस बराबर 20 दिया गया है और टाइम, वास्तविक टाइम कितना, 4 से इसको हम भाग करेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वो समय पर पहुंच जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसी को और इलिब्रेट करके कहाँ कहाँ एग्जाम में डाइवर्ट करता है क्वेश्चन को लैंग्वेज में, उस तरह से क्वेश्चन मैं आपके सामने लाके समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल इसे मैं इरेज करूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मैं मूव ऑन करने वाला हूं, जो भी नंबर होगा आप ले लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या बोलता है, बोले एक चोर जो है 8 बजे, एक चोर 8 बजे सुबह 8 बजे सुबह कार चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। एक चोर 8 बजे सुबह कार चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। मालिक को पता चलता है कितना, मालिक को 12 बजे कुछ भी करना है, मालिक को 12 बजे पता चलता है, मालिक को 12 बजे पता चलता है और वे 80 किलोमीटर और मालिक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। तो मालिक चोर को कितने दूरी पर पकड़ लेगा, कितने दूरी पर पकड़ लेगा। अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम ना दे करके मैं टाइम को थोड़ा लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एग्जाम में पूछे गए, सीजीएल के मेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए।
देखिए भाई, मैंने क्या बोला, एक चोर जो 8 बजे कार चोरी करता है वे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना स्टार्ट करता है। मालिक को पता चलता है कितना, 12 बजे, और वे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा करना शुरू करता है। चोर चोरी किया गाड़ी यहां से और कहीं तक गया होगा, तो मालिक भी तो यहीं से उठा होगा और वो भी वहां तक जाकर पकड़ा होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कॉमन रहा, कांस्टेंट रहा। तो अब यहाँ पे वो मैं ट्रिक में अप्लाई कर सकता हूं। कौन ट्रिक भाई? जब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो वाला ट्रिक मैं यहाँ पे अप्लाई क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का टाइम डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो में निकाल सकता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में मैं कैसे अप्लाई करता हूँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला, वेलोसिटी दिया गया, तो वेलोसिटी को पहले आंख बंद करके लिखना है, नहीं खोल के लिखना है, ठीक है। ये चोर को 8 बजे सुबह का 60 किलो, पहले जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन चोर भागा, ठीक है। मालिक को पता चलता है 12 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन, मालिक भागा, ठीक है, मालिक भागा, ठीक है। तो यहाँ दोनों के बीच का मैं क्या बोला, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा बराबर क्या, टाइम का रेशियो होता है। वेलोसिटी यहाँ पे दिया है, जिसको मैं टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम ये दोनों काटेंगे, 0 से 0, 2 के पाला में 3 बार में 4 बार में, ये 4 यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच कोई गैपिंग होगा तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों 4 और 1, दोनों के बीच का अंतर है 1 भाग, और 1 भाग बराबर कितना दिया गया, देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है। यहाँ 8 बजे कार चोरी करता है और ये 12 बजे चलना शुरू कर, दोनों के बीच का अंतर, ये 8 बजे चला और ये 12 बजे, दोनों के बीच का अंतर कितना, 8, 9, 10, 11, 12, 4 घंटा का अंतर है। तो यहाँ पे कितना को 4 करना है, यानी कि 1 भाग बराबर यहाँ पे 4 हो गया। तो ये 1 भाग बराबर 4, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4 बार में कितना, 12, ठीक है, आ गया। अरे कुछ लोग की प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी, आप इससे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं भाई? यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे जो रेशियो निकाले ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया गया, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया। यहाँ पे मान लो कि 4x दिया गया, यहाँ पे 3x दिया गया है, समझे, 3x दिया गया है। तो अब ये जो आया, ये दोनों के बीच का 4x है, यहाँ पे कितना 3x है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, दोनों के बीच का अंतर हुआ 1x। तो 1x बराबर हम 4 निकाल लिए, तो x का वैल्यू इसके जगह पर हम पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना भाई, 4 आ गया। तो 4x की जगह पर हम 4 पुट करिए तो 4 चके 16 आ गया, और 4 तिया यहाँ पे 12 आ गया। इसी के लिए मैंने यहाँ पे किया, ये x लेकर समझाने की कोशिश किया मैं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये क्या, ये आपका रियल टाइम हो गया, ये भी आपका रियल टाइम हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि चोर, मालिक जो है ना, क्या बोला, मालिक चोर को कितने दूरी पर पकड़ लेगा, क्या आपको डिस्टेंस के लिए क्या करना है। डिस्टेंस के लिए मैं क्या बोला कि वेलोसिटी और टाइम को गुना करेंगे तो डिस्टेंस कहलाता है। तो गुना कीजिए ना भाई, 60 × 16 को गुना करेंगे, 16 छके 96, यानी 96 में से एक 0, यानी कि इतना किलोमीटर के दूरी पर वह क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। इतना किलोमीटर की दूरी पर वह चोर को आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, मालिक चोर को कितना दूरी पर पकड़ लेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया इतना किलोमीटर की दूरी पर चोर का, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछ सकता है। तो एक्स्ट्रा में आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, एक्स्ट्रा में पूछेंगे क्या कि कितने बजे वह चोर पकड़ा जाएगा, कितने बजे वह चोर पकड़ा जाएगा। तो कितने बजे वे चोर पकड़ा जाएगा भाई, चलना कितना बजे स्टार्ट किया, 8 बजे, अरे है ना 8 बजे चलना शुरू किया, 16 घंटा क्या है, 16 घंटा के बाद पकड़ाया। 8 बजे चलना शुरू किया, 16 घंटा के बाद पकड़ाया, तो कितना हुआ भाई, 8, यानी 8 कितना, 8 से 12 में पकड़ाया, कैसे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बोले ना 12, तो 12 बजे क्या पकड़ाएगा। तो यहाँ पे लिखिए कि 12 बजे, ये सुबह था तो 12 बजे रात पकड़ाएगा, 12 बजे रात को क्या है, वो चोर जो है पकड़ा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होता। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे, क्या यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कितने देर बाद वह जानकारी, कितने देर बाद वह चोर पकड़ाएगा, कितने देर बाद
वह चोर पकड़ाएगा, वह चोर पकड़ाएगा, पकड़ाएगा। कितने देर बाद वह चोर पकड़ाया जाएगा? तो जानकारी के कितने देर बाद ना वो चोर पकड़ाएगा, तो आपका आंसर कितना, 12 घंटा बाद वह चोर पकड़ाएगा। कितने देर बाद, तो ये बाद वाला वर्ड का यूज करें, मतलब क्या, 12 घंटा। तो 12 घंटा बाद वह चोर क्या पकड़ा जाएगा। यदि आपसे बोले, बस इतना ही एग्जाम में है ना, फ्रीक्वेंटली इतना ही क्वेश्चन पूछा, इतना काफी आपसे, ठीक है। समझे कहानी, मैं क्या लोचा बोला, क्या इसमें से क्या क्या इसका माजरा है, समझ में आ गया पूरा आप लोग को। देखिए, आपसे क्वेश्चन ये दे करके आपसे पूछा कि कितने दूरी पर वह चोर पकड़ाएगा, तो इतने दूरी पर वह चोर पकड़ाएगा। यदि आपसे एग्जाम में कर दे कितने, है ना, यदि आपसे एग्जाम में कहे कितने बजे वह चोर पकड़ाएगा, तो आपका आंसर 12 बजे रात वह चोर पकड़ाएगा। कितने देर बाद वह चोर पकड़ाएगा, तो 12 घंटे बाद वह चोर पकड़ाएगा। कितने घंटे में वह चोर पकड़ाएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कितने घंटे में चोर पकड़ाएगा, चोर पकड़ाएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई। देखिए, कितने देर बाद वाला वर्ड का यूज करें, तो इतने घंटे बाद, और कितने, है ना, कितने घंटे में चोर पकड़ाएगा, तो ये वाला 16। तो आपका 16 घंटा में क्या चोर पकड़ा जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट यहीं से निकल के आता है, इसी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब इसी को मैं थोड़ा सा एडिट करके मैं और इसी को और भी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ आपके सामने। इसे एडिट करूँ, देखिए इसी को मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू में समझाना चाहता हूँ। देखिए, आपसे एग्जाम में बोले एक चोर जो है सुबह 6 बजे कार चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। मालिक को पता चलता है कितना, 12 बजे नहीं, यहाँ मालिक को पता चलता है 11 बजे कर दूं, मालिक को पता चलता है 1 बजे, क्या 1 बजे पता चलता है। तो मालिक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है ना। चोर का पीछा करना स्टार्टिंग क्या, पीछा करना शुरू कर देता है। तो मालिक चोर को कितने दूरी पर पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा, ये मालिक चोर को यहाँ पे क्या। तो आपसे क्वेश्चन में पूछे कितने देर बाद वह चोर पकड़ाएगा, कितने देर बाद वह चोर पकड़ा जाता है। क्या सोल्व करने का बिल्कुल वही कंटेंट है, वही कॉन्सेप्ट है। क्या भाई, वही कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे है कि दोनों के चलने का दूरी जो दोनों का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो वेलोसिटी का उल्टा आपको टाइम का रेशियो करना है, कैसे करना है, इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपकी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे क्या बोला है कि एक चोर 6 बजे कार चोरी करके 60 किलोमीटर, तो वेलोसिटी का 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। अब कितना भाई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। कितना, 80 किलोमीटर प्रति। वेलोसिटी यहाँ पे दे दिया, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो, यहाँ पे टाइम निकलेगा, 0 से 0 कटेगा, ये 3 बार में 4 बार में, तो 4 आ गया, यहाँ पे कितना 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दोनों के बीच का एक चोर या 8 बार कुछ, मतलब मालिक यहाँ चोर वहां, दोनों के बीच अंतर होगा, हमेशा आपको इसका अंतर ही निकालना है, ठीक है। तो 2 4 ये मतलब 4x मान लो, इसको काटने पर कुछ तो आएगा, 4x मानो, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, 1x बराबर कितना दिया गया है, 1, यानी 6 बजे कार चोरी करता है, 1 बजे पहुंचता है, तो 7 घंटा का बीच का अंतर है। कैसे भाई, देखिए 6 7 8 9 10 11 12 1, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7 घंटा का। तो यहाँ पे कितना 7 करेंगे, यानी कि 1x बराबर 7, तो x के जगह पर वैल्यू आप पुट करेंगे। x का मान कितना लाया मैंने, x का मान यहाँ पे मैं ला लिया कितना 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 चौके 28, ठीक है। अब यहाँ इसे मल्टीप्लाई करें कितना, यहाँ कितना भाई, यहाँ मान कि है ना x का वैल्यू कितना 7, और 3 इंटू एक्स है, तो x का मान कितना हम लोग करेंगे, x का मान 7 से गुना करेंगे, 37, यानी कि यहाँ से कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 28 से है ना घंटा तक चला था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की 21 घंटा चला था, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग पहला स्टेप मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया। दूसरा स्टेप में आपसे एग्जाम में क्या पूछा है, आपसे एग्जाम में पूछ रहा है तो कितने देर बाद वह चोर पकड़ा जाए, कितने देर बाद वाला वर्ड का यूज करें, मतलब 21 घंटा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होता है कितने
देर बाद वह चोर पकड़ा जाएगा। तो आपका क्या मतलब भाई 21 घंटा। तो 21 घंटा इस क्वेश्चन का क्या गया भाई आपका आंसर हो गया। अभी एक्स्ट्रा में मैंने बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा में आपसे एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता था। एक्स्ट्रा में यदि आपसे पूछे कितने है ना कितने घंटे में वह कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कितना भाई 28 घंटे में चोर जो है पकड़ा जाएगा। अभी एग्जाम में आपसे पूछे कितने दूरी पर वह चोर पकड़ा जाएगा, कितने दूरी पर वह चोर पकड़ा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए कितने डिस्टेंस के कितने दूरी पर, दूरी वाला वर्ड का यूज किया। दूरी बराबर क्या, वेलोसिटी या टाइम को गुना करेंगे तो वे दूरी कहलाता है। तो गुना कीजिए ना भाई, 60 टोटल वेलोसिटी कितना 60 दिया है, 60 लिख दिए। अब यहाँ पे कितना टाइम कितना दिया 28, तो इसको 28 से गुना कर दिए भाई। 28 दोनों का दिया आप गुना करेंगे, ये लिख दूं, दोनों का दिया आप गुना, 6 8 48, 6 8 48, 6 दूना 12 और 4 कितना 16, यानी कि बोलेंगे कि 1680 किलोमीटर की दूरी पर वह चोर पकड़ा जाएगा। यदि आपसे एग्जाम में बोले कितने बजे वह चोर पकड़ा जाएगा, कितने बजे वह चोर पकड़ा जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो, कितने बजे वह चोर पकड़ा जाएगा, तो 28 घंटे बाद वह चोर पकड़ा जाएगा। 24 यानी कि फिर 6 बज गया और 4 यानी 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह वह चोर पकड़ा जाएगा। भाई 10 बजे सुबह वह चोर कैसे पकड़ाएगा, कुछ लोग कंफ्यूजन यहाँ पे आ गया। देखिए भाई 6 बजे सुबह चलना शुरू किया था, 28 घंटा तक चला था, तो 24 घंटा तक चलेगा, तो फिर वो 6 बज जाएगा, फिर 24 में से 4 जोड़ेंगे तो 28, तो 6 के बाद 4 जोड़िए तो 10 बजे सुबह वह चोर पकड़ा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू टाइप 3 का इसी क्वेश्चन बताना चाहता हूं। कौन सा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो इसी में 3 वेरिएंट मैं क्वेश्चन बताऊंगा। पहला वेरिएंट ये था, दूसरा वेरिएंट था, तीसरा वेरिएंट भी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है थर्ड एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसे मैं इरेज करूं, देखिए एग्जाम्पल नंबर यानी कि थर्ड वेरिएंट आपका मैं तैयार करने वाला। क्या है, एक आदमी अपने क्वेश्चन में किस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक आदमी अपने वास्तविक, कुछ भी बोलिए, अपने वास्तविक चाल के 3/4 चाल से स्कूल जाता है, या फिर कुछ भी, स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, मार्केट, घर, कहीं ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊं क्या, स्कूल जाता है तो वह कितना 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो स्कूल जाने में लगने वाला वास्तविक टाइम, वास्तविक समय ज्ञात करें, लगने वाला वास्तविक समय ज्ञात करें। देखिए ये अपने वास्तविक चाल से, यानी कि ये जो भी आदमी जितने चाल से जा रहा था,
ठीक है, वो अपना स्कूल घर से स्कूल जा रहा है तो भी डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब ये क्या बोला है, फिर वे अधिक कुछ चाल अपना कम कर दिया, फिर भी वो डिस्टेंस तो कॉमन यहाँ पे आ गया। मैंने क्या बोला, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। इस रामबाण कॉन्सेप्ट का मैं इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहाँ पे क्या बोला, ये अपने वास्तविक चाल का, मान लेते कि पहले इस आदमी का वास्तविक चाल 1 था, ठीक है, ये अपने वास्तविक चाल का 1/3 चाल से जाता है। पहले तो 1 चाल से जा रहा था, अब जो है कितना 3/4 चाल से जाता है। तो इसका मैं है ना, पहले 1 चाल से जा रहा था, अब कितना 3/4 चाल से जाता है ये। तो मैंने क्या बोला, अब क्या है, ये क्या फ्रैक्शंस फॉर्म में आ गया। फ्रैक्शंस फॉर्म को मैं सिंपल फॉर्म में बदल सकता हूं आराम से भाई। ये इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो ये 4 वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे करें, इसको हम यहाँ पे 4 और इसको यहाँ पे 3 कर सकते हैं, नहीं समझे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक आदमी अपने वास्तविक चाल, पहले इसका 1 था, फिर वे बाद में अपनी वास्तविक चाल का कितना 3/4 चाल से चल करके जाता है, कितना 3/4 चाल चल के जाता है। तो ये मेरा ये तैयार हो गया वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी ये क्या फ्रैक्शंस फॉर्म में दिया गया, इसी को मैं सिंपल फॉर्म में बदलूं। बदलने के लिए क्या करना है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4 वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको ये वाला 4 यहाँ पे, यानी कि ये वाला 4 यहाँ पे और ये 3 का 3 यहाँ पे उतर गया, ठीक है। यानी कि अब आ गया क्वेश्चन में कि वेलोसिटी आपका 4 और 3 हो गया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो हम लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत। वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो, तो ये 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 12 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी मतलब क्या, दोनों के बीच का अंतर। तो ये टाइम जो है, ये टाइम रियल नहीं दिया गया है, मुझे पता नहीं क्या चाल है, तो इसको मैं एक्स मान लिया, इसको भी मैं एक्स में मान लिया, ठीक है। अब 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो दोनों के बीच का अंतर 3x और 4x, दोनों के बीच का अंतर कितना 1x। तो यहाँ पे x बराबर हम लिख सकते हैं कितना 20 मिनट देरी से, तो यहाँ से 20 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान कितना 20 है, x का मान 20 है। तो इसके जगह पर हम x का जगह पर 20 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6, 60। अब इसके जगह पर x के जगह पर हम 20 वैल्यू पुट करेंगे, 4 दूना 8, यानी कि 80। अब यहां से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने वाला है। क्या वो आ गया है, आने वाला क्या, स्कूल जाने में लगने वाला वास्तविक टाइम। पहले कितना टाइम है 60, कितना 60 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या 60 मिनट। इस क्वेश्चन का क्या आपसे पूछा क्वेश्चन, वास्तविक टाइम ना, वास्तविक टाइम आपसे लग रहा है कितना भाई, पहले वास्तविक टाइम है, माने वास्तविक समय तो इतना था, तो वास्तविक टाइम पूछे तो ये वाला कितना गया 60 मिनट। 60 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर। एक्स्ट्रा में इसमें मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं, वो देखिए क्या बोलना चाहता हूं। यदि बोले कि वास्तविक टाइम, तो ये मतलब आज का टाइम, तो आज ये लगा है तो आज का टाइम लिखिए, आज का समय, आज का समय बोले या फिर परिवर्तित समय बोले या फिर बढ़ा या घटा हुआ समय बोले, कुछ भी बोले, इसे लिखते हैं आज का समय बोले या परिवर्तित, या आज का परिवर्तित बोले, या फिर क्या बोले आपको बढ़ा या घटा, बढ़ा या घटा समय, बढ़ा या घटा समय पूछे तो आपका क्या है, बढ़ा घटा ये बोला ना 80, तो 80 मिनट आंसर होता इस क्वेश्चन का। फिलहाल आपसे पूछा है कि वास्तविक लगने वाला समय, वास्तविक टाइम तो यही था, इसीलिए वास्तविक टाइम 60 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 60 मिनट। एक्स्ट्रा में यदि आपसे पूछे कि आज का समय कितना लगा, परिवर्तित समय कितना लगा, या फिर आपसे पूछे बढ़ा या घटा समय कितना, तो 80 मिनट आप बोलेंगे। इसी को मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपसे पूछ दे, देखिए ये क्या बोला है, ये अपने वास्तविक चाल का 3/4 चाल से स्कूल जाता है, तो वे 20 मिनट है ना, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो केवल 20 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट देरी वाला वर्ड का ना यूज करके, वह जो है ना, ये अपने वास्तविक चाल का 3/4 चाल से जाता है, तो है ना, जाता है तो 50 मिनट में पहुंचता है। तो स्कूल जाने में वास्तव में 50 मिनट में पहुंचता है।
तो स्कूल जाने में लगने वाला वास्तविक समय, स्कूल जाने में लगने वाला वर्तमान समय ज्ञात करें। तब आप क्या करेंगे, डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा बराबर टाइम का रेशियो, तो वेलोसिटी बराबर कितना दिया है सो देखिए। पहले बोला है 3 बाय, यानी कि ये अपने वास्तविक चाल का, पहले मान लो कि उस आदमी का वास्तविक चाल कितना 1 रहा होगा, है ना, पहले उस आदमी का वास्तविक चाल 1 रहा होगा, फिर बाद में कितना के 3/4 हो गया। इसी को मैं सिंपल फॉर्म में बदलने का कोशिश करूं तो यहाँ पे 4 आ गया, तो वेलोसिटी बराबर लिख सकते हैं 4 और 3 के अनुपात में। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया, यहाँ पे कितना टाइम करेंगे उल्टा 3 और 4 का। अब यहाँ पे लग रहा है तो कुल 50 क्या सुन क्या, तो 50 मिनट में पहुंचता है। यदि वे आदमी इस चाल से तो 50 मिनट में पहुंचता है, तो यहाँ पे पहुंच रहा है, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए ये जो 3 है 4 है, ये वास्तविक टाइम नहीं दिया गया है, ये कुछ ना वेरिएंट रेशियो में रेशियो निकालने का मतलब यहाँ पे कुछ x हिडन है और यहाँ पे भी x कुछ हिडन दिया गया है। तो मुझे क्या करना है कि कुल कितना समय लगता है सो क्या, तो 50 मिनट में वो पहुंचता है। 50 मिनट कुल पहुंचने में यदि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से जाता है तो वे 50 मिनट का समय उसे पहुंचने में लगता है। तो टोटल टाइम कितना, टोटल लग रहा है 50 मिनट। तो दोनों को आप जोड़ेंगे 50 70, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसान पड़ेगा, ठीक है। कितना 70 मिनट है ना, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना 7x आएगा। तो ये दोनों को टाइम का योग मेरे अनुसार लग रहा है 70, लेकिन यहाँ पे कितना कुल 70 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ पे 70 लिए, तो यहाँ से हम x बराबर कर सकते हैं 7 से 7 कटेगा 10 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना है कि भाई x का वैल्यू 10 आ गया। अब क्या करना है, इस x का वैल्यू मैंने कितना निकाला 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ गया। अब क्या ये 4x है तो x का वैल्यू कितना, मैं 10 निकाला तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 40 आ गया। तो फिलहाल आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्तमान समय कितना लग रहा है, आपसे पूछ रहा है वर्तमान समय कितना लगा सो बताए। तो वर्तमान समय कितना, वर्तमान ये जा रहा है ना, वर्तमान समय कितना 40 लगा, तो 40 मिनट में है, ये क्वेश्चन को दिया गया है ना, हाँ मिनट, तो 40 मिनट का समय इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40 मिनट। एक्स्ट्रा में मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपसे और क्या क्या एक्स्ट्रा में पूछ सकता है। यदि आपसे पूछे कि पहले कितना समय लगता था, पहले कितना समय लगता था, पहले कितना समय लगता था, तो पहले कितना 10 मिनट, कितना पहले कितना 10, तो यहाँ पे बोलेंगे आप कि पहले जो है भैया 10 मिनट लगता था। इस क्वेश्चन का क्या ज्ञान आंसर समझे, क्लैरिफिकेशन आया नहीं आया। तो फिर से मैं एक और एग्जांपल के थ्रू इसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या है फंडा, क्या है माजरा, समझाने चीज। देखिए भाई अब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं, देखिए यदि यहाँ पे लिख करता हूं, ये अपने वास्तविक चाल का 2/5 चाल से जाता है, 2/5 चाल से क्या, ये अपने वास्तविक चाल का 2/5 चाल से जाता है, तो उसे कुल, तो ये करो इसे अपने से क्या, ये अपने वास्तविक चाल का 2/5 चाल से स्कूल जाता है वर्तमान क्या, वर्तमान समय, तो इन्हें 20 मिनट का समय तो पहले 20 मिनट का समय लगता था। ये अपने वास्तविक चाल का 2/5 चाल से स्कूल जाता है, तो पहले 20 मिनट का समय लगता, तो अब कितना समय लगेगा, तो अब कितना समय
लगेगा, ये बताइए। तो कुछ नहीं करना, मैंने के दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट और वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो मान लेते कि पहले इसका वेलोसिटी 1 था, अब कितना गया भाई 2/5 हो गया है। इसको मैं सी प्लस फॉर्म में बदलने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेलोसिटी बराबर अब मैं लिखता हूँ कितना, ये 5, तो 5 यहाँ 2 का 2। अब क्या मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा हम लोग टाइम का रेशियो करते हैं। वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी दिया तो उल्टा करेंगे 2 और ये 5, ये क्या इसका वेलोसिटी यहाँ पे आ गया, सॉरी क्या चाहिए, टाइम निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है कि टोटल 20 मिनट का समय लगता है, क्या अभी ये स्पीड से जाए तो 20 मिनट का समय, मतलब कि ये पहले कितना में तो है 20 मिनट का समय, तो 20 यहाँ पे लिखे। ये कितना का फोल्ड है भाई, 10 गुना है, 10 क्या ये 10 गुना दिए, 10 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ये 20 मिनट का समय लगा। तो अब इसको भी 10 गुना करना पड़ेगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना में समय लगेगा, तो यहाँ पे 50, तो 50 इस क्वेश्चन का 50 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर होगी। कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक्स्ट्रा में बोलूं, ठीक है एक्स्ट्रा में बोलता हूँ। एक्स्ट्रा में आपसे क्या क्या पूछता है, सो देखिए एक्स्ट्रा में आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि दोनों है ना, दोनों के समय के बीच का अंतर, दोनों के समय के बीच का अंतर, ये अंतर दोनों के समय के बीच का अंतर है कितना भाई, दोनों के समय के बीच का अंतर 3। यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते थे 30 यहाँ पे, लेकिन ये फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं करूंगा, सो बाद में अप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, भी कर सकता है। 50 में से 20 गया 30, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 मिनट आंसर। यदि आपसे पूछ दे ये अपने वास्तव है ना, ये बोल रहा है ये का 20% टाइम कम कर दे, यदि बोल दे सॉरी काफी इतना है, कोई काफी नहीं, सीधे करो काफी इनफ है, इतना ही पूछता है तो फिर एक्स्ट्रा क्यों, जो इतना पूछता है उतना ही क्वेश्चन करना। इरेज करो, हाँ अब मैं इसे इरेज कर लिया। अब मैंने क्या बोला, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश किया। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम के रेशियो पर एग्जाम इस रामबाण कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को मैं एक एक करके मैं डील करूंगा। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।